लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक परिणाम न आने से बीजेपी अब दलित समाज की वोटों पर फोकस कर रही है। रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी एचसी सेल की बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा अब जिला स्तर से लेकर हल्का ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों तक पहुंचेगी, ताकि भाजपा से छिटका दलित वोट को बुलाया जा सके। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने भी माना कि दलित समाज का वोट बीजेपी से छिटक गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, जिसके चलते एससी वोट बीजेपी से दूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है और दलित भी बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए 10 साल तक देश की जनता ने उन्हें कुर्सी से दूर रखा। अब उसको कुर्सी नजर आ रही है। आज प्रदेश की जनता उसकी यात्रा पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया कि देश के लोग भूले नहीं है। आज जो गरीब आदमी है, जो कोरोना काल में आज 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में प्रधानमंत्री राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल तक की गारंटी दी है, तो आज गरीब आदमी का जो उनका हक था आज उनको दिया जा रहा है। माननीय नायब सैनी जी हर रोज़ न कोई ऐसा फैसला करते हैं, विशेष तौर से चाहे वो हमारे दुकानदार भाई हैं या गरीब आदमी है, चाहे किसी भी समाज से है, उसको सीधे तौर पर उसको लाभ मिल रहा है। एक लास्ट सवाल, केजरीवाल को जमानत मिली है, किस तरह से देखते हैं? इसके लिए ये सब जुडिस मामला है कि पहले वही केजरीवाल था, तब बयानबाजी करता था आपके सामने। देश का कोई बड़े से बड़ा नेता ईडी से क्यों डरते हैं, सीबीआई से क्यों डरते हैं, उनके सामने फेस करना चाहिए। जब उनका नंबर आया तो क्यों नहीं वो सामने, कितने नोटिस देने के बाद वो सामने फेस नहीं कर रहे थे। इसलिए बार बार जब उनको नोटिस दिए जा रहे थे और पहले उनके ये बयान थे ईडी से सीबीआई किसी से डरना नहीं चाहिए, व्यक्ति को सामने जाकर अपना जवाब देना चाहिए। तो इसलिए बार बार नोटिस के बाद देखो कानून अपना काम करता है, कानून ने अपना काम किया है और जुडिशरी के अंदर जो उसको जमानत मिली है कोर्ट के उसका अपना। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस के समय दलितों पर जो अत्याचार हुए वो आज तक कभी नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस के लिए वापस सत्ता में आना मुमकिन नहीं। वहीं उन्होंने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन सफल होता है तो कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। जो लोग गुमराह हुए हैं, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को भटकाने का काम किया है, मैं उन सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन यदि है तो दलित की दुश्मन है। मायावती की सरकार बार बार बढ़ने से रोकने वाली कोई सरकार है तो कांग्रेस की सरकार है। मैं क्या क्या उदाहरण दूं, अभी 5 MP कांग्रेस के जीत के आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा वहाँ पे सांसदों का स्वागत करते हैं दिल्ली के अंदर, परंतु हमारी बेटी, हमारी बहन, दलित समाज की नेता बहन कुमारी शैलजा को वहाँ पर बुलाया तक नहीं जाता। किस प्रकार का सोच इन लोगों की है, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। आपके सामने उदाहरण, अशोक तंवर को किस प्रकार से अपमानित करके इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से हटाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, हमसे साफ जनता मांग रही है, हम जनता को साफ देंगे। कांग्रेसी कौन होते हैं, पहले वो अपने साथ तो लेके आए। उनका अपना विधायक नहीं, राज्यसभा में उनके पास कैंडिडेट तारने का दम नहीं है। आज विपक्ष की किस प्रकार से जूतियों में दाढ़ बट रही है, कोई आपसे छुपी हुई बात नहीं है। केवल बाप बेटा की पार्टी बन के कांग्रेस रह गई है, जनता की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है। जिस कांग्रेस के ऊपर लोगों को फख्र हुआ करता था, आज लोगों को कांग्रेस के नाम पर मजबूरी नजर आती है। कांग्रेस कोई जनाधार वाली पार्टी कुछ रहे ही नहीं है कहीं फील्ड के अंदर, केवल और केवल बाप बेटे तक सीमित बन के रह गई है और बाप बेटे के अलावा से कुछ नजर भी नहीं आता। देखिए, मैं एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि यह गठबंधन हुआ है, यदि सिरे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि सिरे चढ़ेगा, पहले भी नहीं गठबंधन हुआ है, क्योंकि दोनों स्वार्थी दल हैं और यदि नेतृत्व ने स्वार्थ नहीं किया तो इनेलो और बसपा मिलकर कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में प्रभाव छोड़ सकते हैं और वो प्रभाव सीधा हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया चेंज लाने का काम करेगा। और यदि इन लोगों का गठबंधन मुझे लगता 15-20 दिन से ज़्यादा चलेगा, ये तो क्योंकि
एक दूसरे को देख के लाइकिंग नहीं बनती इनके वर्कर्स की। और बीएसपी का कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पे कोई दूर दूर तक। ज्यादा नुकसान किसको, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो समय आने पे पता लगता है किसका नुकसान होगा किसका नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चल रही है कि हमने पहले से ज्यादा मैंडेट के साथ हरियाणा में सरकार बनानी है। वहीं कृष्णलाल पंवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वही केजरीवाल हैं जो अक्सर कहा करते थे कि वो ईडी और सीबीआई से नहीं डरते थे, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून के अनुसार ही केजरीवाल जेल के अंदर गए थे। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शने वाली नहीं है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।